इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एरे के अंदर सर्चिंग के ऑपरेशन को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एरे के अंदर सॉर्टिंग के ऑपरेशन को देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले लीनियर और बाइनरी सर्च को समझेंगे और इसके बाद इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे जिसको हमें सर्च करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें सर्च करना है 5, तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा। तो देखिए उसके लिए मैं इस 5 को मैं सभी इंडेक्सेस के साथ कंपेयर करूंगा। मैं 0 इंडेक्स से 5 को कंपेयर करना शुरू करूंगा और उसके बाद में जब तक मुझे 5 नहीं मिल जाता मैं जब तक इसको कंपेयर करता ही रहूंगा। तो सबसे पहले मैं इस 5 को 2 के साथ कंपेयर करूंगा, तो ये इक्वल नहीं है तो हमारा ये लूप आगे बढ़ जाएगा। और फिर मैं 5 को 3 के साथ कंपेयर करूंगा और इसी तरह करते करते मैं 5 को कंपेयर करता रहूंगा जब तक मुझे 5 मिल नहीं जाता। और यहाँ पे अगर मैं 5 तक पहुंच जाता हूँ और मुझे इस एरे के अंदर 5 मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दूंगा और एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊंगा कि एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। और अगर हमारा ये पूरा लूप चल जाता है और फिर भी मुझे एलिमेंट नहीं मिलता, तो उसके लिए मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा स्क्रीन पर कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस प्रकार से हमारा ये लीनियर सर्च काम करता है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना तो देखिए इसमें हमें यूजर से एक एलिमेंट इनपुट कराना है जिसको हम सर्च करेंगे और उसके बाद हमें उस एलिमेंट को लूप की हेल्प से सभी इंडेक्सेस के साथ कंपेयर करना है। और अगर मुझे वो एलिमेंट कंपेयर होके हमारा ट्रू आ जाता है, वो उसके इक्वल आ जाता है, तो उसमें हमें एक बस एक मैसेज प्रिंट करवा देना है कि एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। तो अब हम इसके कोड को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले वॉइड मेन के अंदर हमने लाइन लिखी है इंट A10। तो सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप की एक एरे डिक्लेयर की है जिसमें हम 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे इन दोनों लाइनों में प्रिंट किया है हाउ मेनी नंबर्स यू हैव। तो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराया कि वो कितने नंबर एरे के अंदर इनपुट कराना चाहता है, कितने नंबर वो देना चाहता है। और उस नंबर को मैंने एन में स्टोर कर लिया। उसके बाद इन दोनों लाइनों में मैंने क्या किया, इन दोनों लाइनों में मैंने एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी और इस फॉर लूप को मैंने एन बार चलाया क्योंकि यूजर को एन नंबर इनपुट कराने हैं, तो इसलिए मैंने इसको एन बार चलाया। और यहाँ पर स्कैनएफ की हेल्प से मैंने एरे की इंडेक्सेस को वैल्यूज असाइन कर दी। तो देखिए इन 4 लाइनों में हमारा हमने केवल अभी एरे को वैल्यूज ही दिए हैं। हमारा सर्चिंग का काम यहाँ से शुरू होगा। तो देखिए इसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट फॉर सर्च। तो देखिए यहाँ पर हम यूजर से एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को मैंने एस के अंदर स्टोर करवा लिया, एस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। और उसके बाद मैंने एक फोर लूप चलाया जिसमें मैंने फोर लूप को इंडेक्स 0 से शुरू किया, लास्ट इंडेक्स तक मैंने इस फोर लूप को चलाया। और इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी इफ ए आई इज इक्वल टू एस, कि अगर ए आई एस के इक्वल है तो वो यहाँ से ब्रेक हो जाए। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें अपना जो एस है जो हम एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं और हमें कोई इंडेक्स मिल जाता है 0 से लास्ट इंडेक्स तक आई में, यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ से हम ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि देखिए अगर हम इस लूप से बाहर आते हैं तो हम दो तरीके से बाहर आ सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि अगर हमें अपना स्टेटमेंट मिल जाता है, हमें अपना एलिमेंट मिल जाता है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से बाहर आ सकते हैं। और दूसरा तरीका होगा कि अगर हमारी एक भी बार ये कंडीशन इफ की ट्रू हो ही ना और हम सीधा ही लूप खत्म होने की वजह से बाहर आए, तो इसी के लिए हमने यहाँ पर चेक करा लिया कि इफ ए आई इज इक्वल टू एस, तो हम यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ए आई और एस इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब है कि हमारा फोर लूप पूरा चल गया, लास्ट तक चल गया, लास्ट इंडेक्स तक चल गया, लेकिन हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला। तो इसलिए हमने इसके एल्स पार्ट में प्रिंट करवा दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो देखिए ये हमें एक बात और ये याद रखनी है, तो यहाँ पर हमारे आई की वैल्यू वही होगी जो आखिरी बार हमारा लूप में चला होगा, तो वही आई की वैल्यू यहाँ पर बाहर आ जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारा लीनियर सर्च काम करता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो पूरा कोड लिख लिया है, तो एक बार मैं लीनियर सर्च वाले पार्ट को रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हमारा सर्चिंग का पार्ट शुरू होता है। इन दोनों लाइनों में हमने वो एलिमेंट इनपुट कराया जिसको हम सर्च करना चाहते हैं और उसके बाद हमने एक फोर लूप लगाया और इस फोर लूप को हमने लास्ट इंडेक्स तक चलाया, 0 से हमने इसको लास्ट इंडेक्स तक चलाया।
और इसमें हमने कंडीशन लिखी इफ ए आई इज इक्वल टू एस, कि हमारा ए आई एस के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इस लूप से दो तरीकों से बाहर आ सकते हैं। पहला तरीका है कि हमारा ये इफ की ये कंडीशन ट्रू हो और उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से बाहर आ जाएं। और हमारा दूसरा तरीका हो सकता है, हमारा ये लूप खत्म हो गया हो और ये लास्ट इंडेक्स तक चल गया हो, हम उसकी वजह से भी बाहर आ सकते हैं। तो इसी के लिए हमने क्या किया, हमने लूप से निकलने के बाद ए आई की वैल्यू को एस के साथ कंपेयर कर लिया, और अगर वो इक्वल है तो हमने मैसेज प्रिंट करवाया एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हमने एल्स पार्ट में मैसेज प्रिंट करवाया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इस एरे के अंदर मैंने एलिमेंट इनपुट किए 3, 2, 55, 3 और 1, और मैंने इस सर्चिंग के लिए एलिमेंट इनपुट किया 1। तो हमारा मैसेज प्रिंट हुआ एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। तो अब मैं एक बार गलत इनपुट भी डाल के देखता हूँ। तो देखिए अब की बार जब मैंने इस प्रोग्राम को दूसरी बार चलाया, तो मैंने इसमें एलिमेंट इनपुट किए 1, 2, 3, 4, और उसके बाद मैंने सर्चिंग के लिए एलिमेंट दिया 5, और उसके बाद हमारा आउटपुट आया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस प्रकार से हमारा लीनियर सर्च काम करता है। तो अब हम अपने सर्चिंग के दूसरे मेथड को भी समझ लेते हैं। तो इसका नाम है बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को देखेंगे। इसका सबसे पहला स्टेप है सॉर्ट एरे, कि आपके पास जो भी एरे है जिसके जो भी एलिमेंट्स है उसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने का मतलब आपको उन सभी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमारे पास एरे है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स स्टोर है, तो इन सभी को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले लिखा है, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे बड़ा हमने लास्ट में लिखा है। तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जो कि हमने लास्ट वाले वीडियो में सीखा था। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने तीन वेरिएबल लिए। पहला वेरिएबल लिया फर्स्ट, दूसरा लिया लास्ट, और तीसरा वेरिएबल हमने लिया मिड। तो फर्स्ट के अंदर हमने अपने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू दी, और लास्ट के अंदर हम अपने लास्ट इंडेक्स की वैल्यू देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है 0 और लास्ट की है 4, तो हम अपने इस फर्स्ट को वैल्यू देंगे 0 और लास्ट को वैल्यू देंगे 4, और इन दोनों की हेल्प से हम अपने मिड इंडेक्स की वैल्यू को निकालेंगे। मिड मतलब जो इंडेक्स हमारा बीच में होगा हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, जिससे कि हमें अपने मिड इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा मिड इंडेक्स होगा 2, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो एलिमेंट सर्च करना होगा, तो मान लीजिए हमें एलिमेंट सर्च करना है एस, तो हम इस एस की वैल्यू को मिड एलिमेंट की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं अगर हम इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला केस हो सकता है हमारे पास कि इफ एस इज ग्रेटर देन ए मिड, कि अगर हमारा एस ए मिड से बड़ा है। तो देखिए अगर हमारा एस ए मिड से बड़ा होगा, तो हम जानते हैं कि तो हम तो हम ये बात जानते हैं कि जो हमने एलिमेंट कि हमने जो एलिमेंट कि जो हमारी जो एलिमेंट थी वो हमने सॉर्ट करी हुई, वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, हमारे एस की वैल्यू ए मिड से बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट होगा वो राइट साइड में होगा, वो राइट सब एरे में होगा, वो एरे के राइट पार्ट में होगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। तो फर्स्ट के अंदर हमने स्टोर किया मिड प्लस वन। मिड प्लस वन मतलब कि जो भी हमारा मिड इंडेक्स था हमने उससे एक बड़ा इंडेक्स इसके अंदर स्टोर कर दिया। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें 21 सर्च करना है, तो 21 की वैल्यू यहाँ पर 11 से बड़ी है, तो ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हैं। तो इसके अगर हमारी 21 की वैल्यू 11 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि हमारा 21 इस राइट साइड में हमको मिलेगा। बाकी के इन एलिमेंट्स में सर्च करने का कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट के इंडेक्स को चेंज कर दिया, और फर्स्ट के इंडेक्स को हमने 3 कर दिया। तो अब हम फर्स्ट और लास्ट जो कि हमारा 4 था,
इन दोनों में फिर दोबारा से मिड एलिमेंट निकालेंगे। अब की बार हम जब इनमें मिड एलिमेंट निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। हम करेंगे 3+4/2, जिससे कि हमारा आंसर आएगा 3। क्योंकि हमारा 7/2 करेंगे तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। हमारा मिड इंडेक्स आएगा 3। क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है वो इंटीजर में आएगा, फ्लोट में नहीं आएगा, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 3 आएगा इसका। हमारी मिड की वैल्यू 3 होगी। फिर दोबारा हम इसको कंपेयर करेंगे। तो अब की बार क्या होगा, दूसरी बार कि हमारा जो 21 है उसकी वैल्यू इस मिड वैल्यू से मैच कर जाएगी और हमें अपना एलिमेंट मिल जाएगा। दूसरा केस देखते हैं इसका, कि अगर हमारे एस की वैल्यू ए मिड की वैल्यू से छोटी हुई तो इसमें हम क्या करेंगे। तो इसमें हमने लास्ट के इंडेक्स को चेंज किया है। तो लास्ट के इंडेक्स में हमने वैल्यू स्टोर की मिड-1, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है। तो अगर हमारी जो सर्च एलिमेंट की वैल्यू है वो मिड वैल्यू की वैल्यू से कम होगी तो उसका मतलब कि वो लेफ्ट साइड में हमारा एलिमेंट कहीं पर लाई करता होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने अपने फर्स्ट की इंडेक्स को तो सेम रखा, लेकिन हमने लास्ट के इंडेक्स में इस मिड के इंडेक्स से एक कम वैल्यू स्टोर करवा दी। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर सर्च करना है 2, तो देखिए 2 की वैल्यू 11 से छोटी है, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट इज इक्वल टू मिड-1। मिड-1 यानी कि 1, तो हम एल के अंदर 1 को स्टोर करवा देंगे। तो हमारा एल का इंडेक्स ये हो जाएगा। तो फिर दोबारा से हम अपना नया मिड फाइंड करेंगे। तो जब हम अपना नया मिड फाइंड करेंगे 0 और 1 के बीच में मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारा नया मिड पॉइंट आएगा 0। और फिर हम इस 0 की वैल्यू को 2 के साथ कंपेयर करेंगे। इस 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, जिससे कि हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। और हमारा इसमें थर्ड केस हमारा लास्ट यही है, एस इज इक्वल टू ए मिड हो तो हमें अपना एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले पहले एक एरे डिक्लेयर किया A10, और उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के। तो देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर यूजर से पूछा कि उसको कितने इंटीजर इनपुट कराने हैं, और जितने इनपुट उसने कहा कि वो उसके पास इतने नंबर्स हैं, उसको हमने एन में स्टोर करा लिया। इन दोनों लाइनों में हमने उन सभी नंबर्स को इनपुट करा लिया फॉर लूप और स्कैनफ की हेल्प से, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। और उसके बाद सेम हमने नंबर इनपुट कराया जिसको हमें सर्च करना है, और उसको हमने एस के अंदर स्टोर कर लिया। और उसके बाद इस पूरे फोर लूप के अंदर हमने अपनी सॉर्टिंग करी, और इसमें हमने बबल सॉर्ट का यूज किया, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है बाइनरी सर्च का। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए। पहला लिया एफ, और उसके अंदर हमने 0 को स्टोर किया। 0 का मतलब कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो। और उसके बाद हमने एल के अंदर स्टोर किया n-1, क्योंकि यूजर ने n नंबर इनपुट किए थे, लेकिन जो हमारा एरे का इंडेक्स होता है वो एक कम रहता है, तो इसलिए हमने इसमें लास्ट में स्टोर किया n-1। और उसके बाद मिड में हमने स्टोर किया f+l/2। तो इन तीनों से हमें f, l और m फर्स्ट, लास्ट और मिड की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने while लूप लगाया। तो while लूप के अंदर हमने दो कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन हमने लगाई एफ इज लेस देन एल। तो देखिए यहाँ पर हमने एफ इज लेस देन एल इसलिए लिखा है कि मान लीजिए अगर हमारा वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा एरे के अंदर, तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो लास्ट इंडेक्स से ही बड़ा हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने लिखा कि अगर वो उससे बड़ा हो जाए तो उसका मतलब होगा कि हमारा जो एलिमेंट वो एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा एफ इज लेस देन एल, कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स से छोटा ही होना चाहिए जब तक हमारा लूप चलता रहे। और उसके बाद हमने यहाँ पर एंड ऑपरेशन लगाया, एंड ऑपरेटर लगाया। तो एंड का मतलब होता है कि दोनों में से जब अगर हमारे ये दोनों केसेस, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारे इस वाइल के अंदर ट्रू जाएगा। और दूसरी कंडीशन हमने लिखी ए एम इज नॉट इक्वल टू एस। हमारा एस नहीं मिल जाता, ए एम और एस इक्वल नहीं हो जाते, तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और इस लूप के अंदर हमने वही कंडीशन लगाई जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की थी। इफ एस इज ग्रेटर देन ए एम, तो हमने फर्स्ट के अंदर m+1 को स्टोर कर दिया। और इसके एल्स पार्ट में हमने लिखा एल इज इक्वल टू m-1, क्योंकि अगर हमारा एस ए एम से बड़ा नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पर एक ही केस रह जाएगा कि एस जो है वो ए एम से छोटा है। और हमारा जो केस था ए एम इक्वल टू एस, वो हमने यहाँ पर ही पूरा कर लिया।
क्योंकि अगर हमारा वो इक्वल होगा तो हमारा ये लूप अपने आप ही बंद हो जाएगा, अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा, वो आगे चलेगा ही नहीं। तो यहाँ से हमारे तीनों केसेस पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद हमने इन दोनों केसेस को डिस्कस करने के बाद हमने एम की वैल्यू को अपडेट कर दिया। एक नया हमने मिड इंडेक्स फाइंड कर लिया जिसमें हमने वही फॉर्मूला लगाया, एफ प्लस एल अपॉन टू। और इस पूरे बाइनरी सर्च के चलने के बाद हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। इफ ए एम इज इक्वल टू एस, कि अगर हमारा ए एम एस के इक्वल है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। और अगर हमारा ये इक्वल नहीं है, ए एम एस के इक्वल नहीं है, तो हमारा प्रिंट हो जाए एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस प्रकार से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वो पूरा कोड लिख लिया है। तो एक बार मैं बाइनरी सर्च वाले पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए बाइनरी सर्च वाला पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल लिए, एफ एल और एम। एफ के अंदर हमने अपनी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर किया, एल के अंदर हमने अपने लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर किया, और एम के अंदर हमने अपने मिड इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर किया, और इसको हमने एफ प्लस एल अपॉन टू से फाइंड किया। उसके बाद हमने अपना वाइल लूप लगाया जिसके अंदर हमने दो कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन थी हमारी एफ इज लेस देन एल, कि हमारा जो एफ है वो एल से कम रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा एफ एल से ज्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब है कि हमारा वो एलिमेंट एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा लूप चलेगा। और उसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर लगाकर दूसरी कंडीशन लिखी। देखिए एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा ये वाइल लूप चलेगा। तो इसके अंदर हमने दूसरी कंडीशन लिखी, ए एम इज नॉट इक्वल टू एस, कि जब तक हमारा एस और ए एम इक्वल नहीं हो जाते तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। तो इन दोनों कंडीशन के बाद हमने वाइल लूप के अंदर लिखा, इफ एस इज ग्रेटर देन एम तो एफ इज इक्वल टू एम प्लस वन। क्योंकि जो हमारी एरे वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में करी थी। तो अगर हमारी जो सर्च करने वाली वैल्यू है, जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है, वो अगर मिड वैल्यू से ज्यादा होगा तो उसका मतलब है कि वो राइट साइड में होगा। तो इसलिए हमने लिखा है एफ इज इक्वल टू एम प्लस वन। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका मतलब है कि एस की वैल्यू मिड की वैल्यू से छोटी है। तो इसलिए हमने एल में स्टोर करवा दिया एम माइनस वन। तो देखिए इन दोनों कंडीशंस के बाद हमने अपना नया मिड फाइंड किया, एम इज इक्वल टू एफ प्लस एल अपॉन टू। तो इससे हमें अपना नया मिड मिल जाएगा। और लास्ट में हमने इन अपने मैसेज प्रिंट करवा दिए। तो हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने एरे के अंदर 5 एलिमेंट इंसर्ट किए, 1 2 3 4 5। और उसके बाद मैंने एलिमेंट सर्च के लिए इनपुट किया 3। और हमारा मैसेज आउटपुट में प्रिंट हुआ, एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। देखिए इसमें हमने दूसरा अपना इनपुट भी डाल के देखा जिसमें कि हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने यहाँ पर एलिमेंट में डाले 1 2 3 4, और मैंने सर्चिंग के लिए एलिमेंट लिखा 5। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस प्रकार से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। अगर आपको आज के टॉपिक में लीनियर और बाइनरी सर्च दोनों में कोई भी डिफिकल्टी या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।